Dear students, this is Atul Tyagi, and this is class 11th, fourth mock test. Dear students, which of the following statement is true for the following graph? आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें ग्राफ्स बने हुए होंगे और उसके साथ साथ कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे। आपको उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है इस साइड। जस्ट ए मिनट। यहाँ पर टाइम रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था, तो अब इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला ऑप्शन है द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा ऑप्शन है इट मीन्स द पार्टिकल पजेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन एंड प्रैक्टिकलिटी इज नॉट पॉसिबल। थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड फोर्थ है लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द वेलोसिटी एक्सेस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई बैंड नहीं है, वेलोसिटी एक्सेस की और कोई बैंड नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा इसलिए रॉन्ग है। हमारा फोर्थ ऑप्शन तो हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कोई बैंडिंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है कि वेलोसिटी में कोई वेलोसिटी में तो यहाँ कोई चेंज हो ही नहीं रहा है टाइम के साथ साथ, दैट्स वाई यहाँ एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर यदि हम बोलेंगे तो जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर कहीं भी वेरी नहीं कर रही है, टाइम के साथ साथ कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट मीन्स द पार्टिकल पोजेसेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जब पहले हमने थर्ड पॉइंट पर ही बताया कि एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं, तो यहाँ फिर हो ही नहीं सकता सेकेंड के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। हाँ, ये सही है, द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा टाइम है, टाइम एक्सेस है हमारी, ये जो चल रही है, और इस साइड में हमारी वेलोसिटी एक्सेस है हमारी। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। इट मीन्स टू से दैट हमारा फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम दिख रहा है हमें। एक साइड वेलोसिटी वाई एक्सेस पर हमारा वेलोसिटी शो हो रही है, और यदि हम इसे एक्स एक्सेस कंसीडर करें तो एक्स एक्सेस पर हमें टाइम मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम इसे टाइम एक्सेस भी बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट है द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट पिछले वाले केस में देखी थी हमने। सेकेंड, इट मीन्स द पार्टिकल पोजेसेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, प्रैक्टिकलिटी इज नॉट पॉसिबल। इसे बाद में चेक करते हैं। इसे देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म भी नहीं है एक्सेलरेशन। ठीक है, और लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स बेंड कर नहीं रही है, दैट्स व्हाई इट इज राइट आंसर, मीन सेकेंड इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेस के पैरेलल चल रही है। ये जो लाइन चल रही है हमारी, जो ये हमारी वेलोसिटी एक्सेस के पैरेलल चल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। सो अवर सेकेंड आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये आपने पहले कई बार किया होगा, 9th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। तो ये वेलोसिटी एक्सेस है हमारी, इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चल रही है और इस डायरेक्शन में हमारा टाइम चल रहा है। ओके, ये वेलोसिटी है हमारी और ये हमारा टाइम है। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दूसरा है हमारा, इट मीन्स द पार्टिकल पोजेसेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एंड फोर्थ इज लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द वेलोसिटी एक्सेस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये फिर वही केस है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेंड ही नहीं कर रही है, और जो ग्राफ में हमें रे दिख रही है वो बेंड नहीं कर रही है। यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इसको पहले वाले केस में देख चुके हैं, और ये वाला केस तो हमारा फर्स्ट में था कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारा किस टाइप से आया था हमारा ग्राफ इस टाइप से आया था। ये v मूव कर रहा था, इधर v मूव कर रहा था और इधर t मूव कर रहा था। तो इस वाले केस के लिए तो ये था। ठीक है,
दूसरा केस ये जो था हमारा, इसके लिए हमारा था v ऐसे मूव कर रहा था और t ऐसे मूव कर रहा था, तब हमारा पैरेलल चल रहा था, तो ये इसके लिए दिया हुआ था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी फर्स्ट और सेकंड नहीं है हमारे। फोर्थ बैंड कर ही नहीं रही है, इसलिए नहीं हो सकता। सो अवर थर्ड आंसर इज करेक्ट। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। सो इस टाइप का ग्राफ हमको बताएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये हमको बताएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम फर्स्ट केस में देख चुके हैं। पार्टिकल पोजेस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, ये भी नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वो हमने अभी केस थर्ड में देखा था कि हमारा वेलोसिटी हमारी यदि ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी हमारी यदि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, टाइम इस डायरेक्शन में है, तो यूनिफॉर्म के लिए हमने देखा था ये इस टाइप से आ रहा था। ठीक है, सो फोर्थ आंसर, लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द वेलोसिटी एक्सेस। हाँ, यहाँ पर बेंड कर रही है, ये आपको दिख रही है, ये इस टाइप से बेंड कर रही है वेलोसिटी एक्सेस के डायरेक्शन में। सो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को जो कि शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको दिख रहा है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, टाइम इस डायरेक्शन में, और ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये उसका अपोजिट है। जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ जो चल रहा था वो इस टाइप से था, वो इंक्रीजिंग को शो कर रहा था, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा था, और ये वाला हमारा डिक्रीजिंग को शो करेगा। इज दैट क्लियर? सो हमारा इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस केस। ये हमारा सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है, इसमें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हम अभी स्टडी किया था, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज। देखिए इसमें ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्योंकि थीटा हमारा कांस्टेंट है पहली बात, और वो 90 डिग्री से लेस है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी पॉजिटिव हो रही है हमारी, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमारा, देखिए ध्यान से, जस्ट ए मिनट, इसे जूम करते हैं पहले। यहाँ से देखिए, ये जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेलोसिटी जो कि नेगेटिव है, इनिशियली वेलोसिटी नेगेटिव है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी स्टार्टिंग में, नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन ये जो थीटा है हमारा, थीटा हमारा क्या है हमारा, वो कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री से लेस होने का मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, हमारा ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सो इसका आंसर जो होगा हमारा, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला सही है। सो आवर राइट आंसर इज सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब होता है यदि थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता। ठीक है, सो आवर आंसर इज सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिख रहा है, सिंपल है, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होगा। और इसमें एक बात और है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्राफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल पहले की तरह ग्राफ है, थोड़ा सा वेरिएशन है। ये यहाँ पर वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, तो v जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, हमारी वो हमारी पॉजिटिव होगी। इज दैट क्लियर? सो बाकी हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, बाकी हमें स्टडी करने की इनमें से ऑप्शन को किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आवर सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है उसमें ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि थीटा हमारा कांस्टेंट है और थीटा जो है हमारा बड़ा है किससे, 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हेयर एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इज दैट क्लियर? और एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर हमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी वो हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। ओके, सो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये हमारा सही आंसर है। यहाँ पर हम फिर दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर जो शो हो रहा है ये भी बिल्कुल पहले की तरह है जो क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ पर भी नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है उसमें थीटा हमारा, पहली बात तो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है और थीटा क्या है हमारा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, ओरिजिन से मतलब। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, वो क्या है हमारी, 0। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी नहीं लिखेंगे, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। सो अवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, ये है हमारा। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह मिल रहा है कि वो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, ऑप्शन तो हमारा 3rd ही होगा, लेकिन यदि हम थोड़ा सा और इसके बारे में डीप में स्टडी करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, हमारी वो नेगेटिव है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम पहले की तरह है। सो अवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय द डे।